बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और आज हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि आप सही तरह से समझ सकें कि गाइडेंस क्या है और काउंसलिंग क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन है, फिर ऊपर गाइडेंस है और फिर काउंसलिंग है। तो इसी से ही हमें पता चल जाएगा कि गाइडेंस क्या है और काउंसलिंग क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है, और गाइडेंस कहाँ पे यूज़ होती है और काउंसलिंग कहाँ पे यूज़ होती है, गाइड कौन करता है और जो काउंसलिंग कर रहा होता है वो पर्सन कौन होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब सबसे पहले देखिए इसका मीनिंग। Guidance refers to an advice or a relevant piece of information provided by a superior to resolve a problem or overcome from difficulty। कि guidance refers to an advice एक ऐसा मशवरा होता है, और a relevant piece of information provided by a superior, और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके मसले से relevant हो। टू रिज़ॉल्व अ प्रॉब्लम और ओवरकम फ्रॉम डिफ़िकल्टी, उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना है और उस डिफ़िकल्टी पे ओवरकम जो होना है, ये गाइडेंस है। नेक्स्ट काउंसलिंग है। काउंसलिंग रेफर्स टू अ प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय अ काउंसलर टू एन इंडिविजुअल टू हेल्प हिम इन ओवरकमिंग फ्रॉम पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे काउंसलिंग पे हमने पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की को रिज़ॉल्व करने के लिए एक जो काउंसलर काम कर रहा होता है, और गाइडेंस में जो गाइड है वो क्या करता है, टू रिज़ॉल्व अ प्रॉब्लम और ओवरकम फ्रॉम डिफ़िकल्टी, यानी कि एक प्रॉब्लम जो कि हमारे सामने है और हमने उसको रिज़ॉल्व करना है। एक एक प्रॉब्लम हमारे सामने है और हमने उसको ओवरकम करना है या रिज़ॉल्व करना है। और काउंसलिंग किसके लिए है, एक पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस दोनों के कॉन्सेप्ट को आप आगे जाके जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। मेरा ख्याल है आप लोगों को सही तरह से इसकी समझ नहीं आई होगी। तो आगे चलते हैं। इसकी नेचर जो है वो क्या है। नेचर इसकी गाइडेंस की है प्रिवेंटिव है, और काउंसलिंग की रेमेडियल एंड क्यूरेटिव है। अब गाइडेंस की नेचर प्रिवेंटिव कैसे है। प्रिवेंटिव इसलिए है कि हमने अगर कोई काम करना है तो उस काम करने से पहले हम गाइड से पूछते हैं। काम करने से पहले हम गाइड से पूछ लेते हैं कि आया कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि उस काम करने से पहले ही हमें एक प्रिवेंटिव मेजर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसने प्री मेडिकल करना है या प्री इंजीनियरिंग करना है, तो वो उसका टीचर जिसको उसने पढ़ाया है वो अच्छी तरह से जानता होगा। उसके वालिदैन जो हैं वो उनके टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, और उनके टीचर्स वो एज आ गाइड काम करेंगे और उनको बता देंगे कि जी आप इस बच्चे को मेडिकल करवाएं या इंजीनियरिंग करवाएं, या कि आप इसको आर्ट सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें इसको ये चूज़ करने दें, तो इसके लिए ये ज़्यादा बेहतर होंगे। अब रेमेडियल और क्यूरेटिव जो है वो काउंसलिंग है। वो कैसे है कि एक बच्चा है, उसके मैट्रिक में कम मार्क्स हैं, 600-700 हैं, और उसने प्री मेडिकल रख लिया है। अब वो फंस गया है, अब उससे वो नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा। अब जो भी जिस बंदे से वो पूछेगा वो एज अ काउंसलर काम करेगा, वो उसको उसका तरीका इलाज बताएगा कि अब आपने क्योंकि मेडिकल फील्ड को चूज़ कर लिया है, तो अब आपको इस तरह से पढ़ना होगा, इस तरह से अपनी अपनी जो है टाइम टेबल को सेट करना होगा, मैनेज करना होगा, या कोई ट्यूशन वगैरह लेनी है तो वो किस तरह से कहाँ से लेनी होगी। तो ये इस तरह से क्या है, काउंसलिंग एक रेमेडियल और क्रिएटिव मेजर्स जो हैं वो आपके लिए पेश करते हैं। आगे अप्रोच क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सट्रोवर्टेड। गाइड की जो अप्रोच है वो कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि एक काम करने से पहले ही उसने क्या देना है कि जी आपने जी इधर इधर जाना है और इधर नहीं जाना।
तो ये एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि काम करने से पहले बाहरी तरीके से, एक्सट्रोवर्ट तरीके से आपको ये एक एक्सट्रोवर्ट फॉर्म में ही आपको सब कुछ मिल जाता है। आगे अप्रोच इसकी काउंसलिंग की है, वो क्या है, इन डेप्थ एंड इंट्रोवर्ट है। क्योंकि आप पहले उस काम में घुस चुके होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, अब आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है। जब आप काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो ज़ाहिर सी बात है जब ये काम हो रहा है तो उसकी सॉल्यूशन जो है वो इन डेप्थ तरीके से होगी और वो आपकी पर्सनल होगी। इसलिए कहा गया है, ये अब आपको ऊपर आप देखिएगा मीनिंग का, कि गाइडेंस रेफर्स टू एन एडवाइस और अ रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ सुपीरियर। रेफर्स टू एन एडवाइस और रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ सुपीरियर, यानी कि एक काम आप करने से पहले आपको मशवरा दे दिया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन आप ले लेते हैं किससे, सुपीरियर से, यानी कि टीचर्स। फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम टीचर की बात करेंगे कि टीचर आपके लिए सुपीरियर है, वो आपको एडवाइस दे देगा, एक मशवरा दे देगा कि जी आपने काम करना है टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम और ओवरकम फ्रॉम डिफ़िकल्टी। यानी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप जी किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो आपके लिए मुश्किल पेश आ रही है, तो आपको बता देगा कि जी आप ये फील्ड चूज़ कर रहे हैं। अब आप काउंसलिंग की तरफ जाएं। काउंसलिंग रेफर्स टू अ प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय अ काउंसलर। अब प्रोफेशनल एडवाइस क्या है कि अब आप ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है, अब जो आपको मिलेगी वो एक प्रोफेशनल एक एडवाइस होगी, यानी कि ये प्रोफेशनलिज्म है। काउंसलिंग जो है वो प्रोफेशनलिज्म है। ये कैसे प्रोफेशनलिज्म है, आगे कुछ पॉइंट्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काउंसलिंग प्रोफेशनलिज्म कैसे है। टू हेल्प हिम इन ओवरकमिंग फ्रॉम पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि अब वो काम बच्चा कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, तो उसका जो वो पर्सनल जो प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए ये काउंसलिंग है। अब देखें व्हाट इट डज, जो गाइडेंस है वो क्या करती है, इट असिस्ट द पर्सन इन चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि करियर चूज़ करना है तो गाइड बता देगा कि ये आप करियर चूज़ कर लें, तो ये क्या है, चूजिंग असिस्ट द पर्सन इन चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। आगे काउंसलिंग क्या है, इट टेंड्स टू चेंज द पर्सपेक्टिव टू हेल्प हिम गेट द सॉल्यूशन बाय हिमसेल्फ और हर। अब इट टेंड्स टू चेंज द पर्सपेक्टिव, अब इसमें आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो मुद्दा है, ठीक है, आपका जो बेंट ऑफ माइंड है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेंज करना होगा कि आप आए काम कर रहे हैं, इस तरह से नहीं हो रहा तो आप इस तरह करना शुरू करें तो ये काम हो जाएगा। टू हेल्प हिम गेट द सॉल्यूशन बाय हिमसेल्फ, अब उसकी सॉल्यूशन वो जो स्टूडेंट है वो खुद करेगा, इसलिए इसे कहा गया है कि ये पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा आगे आप देखिए कि गाइडेंस जो है इट डील्स विद एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड इश्यूज, जैसे मैंने आपको लोगों को बताया, और काउंसलिंग क्या है, पर्सनल एंड सोशोलॉजिकल इश्यूज। पर्सनल और सोशोलॉजिकल इश्यूज ये किस तरह से हैं कि आप एक काम कर रहे हैं, अब आपका ज़ाती मसला हो गया, आपको उस काम करने में अगर कोई साइकोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। अब प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन सुपीरियर और एक्सपर्ट, ये गाइड आपको क्या करता है, एक सुपीरियर पर्सन या एक्सपर्ट आपको एक गाइड करता है। और काउंसलिंग अ पर्सन हु पोजेसेस अ हाई लेवल ऑफ स्किल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब आपको ये मैं बताता हूँ कि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्यों है और ये एक्सपर्ट या सुपीरियर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं और आप किसी से पूछते हैं कि जी इस साइड की तरफ जाना चाहिए या इस साइड की तरफ जो वहाँ के रहायशी लोग हैं तो आपको बता देगा कि जी अगर आप इस साइड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो है लैंडस्लाइडिंग है या रास्ते बंद हैं। क्यों, उसको पता है, वो वहाँ पे गया हुआ है। तो ये आप वो सुपीरियर है आपसे, ये एक्सपर्ट है, यानी एक्सपर्ट मीन वो जानता है रास्तों को। इसलिए जब आप कहीं जाते हैं इस तरह कोई सैर वगैरह करने के लिए तो वहाँ किसी गाइड को भी हायर कर लिया जाता है। वो क्या होता है, वो एक्सपर्ट होता है, यानी कि वो रास्तों को जानता होता है। इसलिए टीचर एक करियर जो को स्टूडेंट्स के करियर के बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है क्योंकि वो उसको पढ़ा रहा होता है। और ये क्या है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग कि आप एक काम में उलझ चुके हैं, आप फंस चुके हैं और आपको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाएगा कि अब आपने इसका सॉल्यूशन, इसलिए इसको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव कहा जाता है। आगे प्राइवेसी क्या है, ओपन एंड लेस प्राइवेट है ये जो गाइडेंस है। और काउंसलिंग ये कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती है, यानी कि एक बच्चा जो है उसे
एक काम नहीं हो रहा, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो जो काउंसलर है ये 1 टू 1 उसकी जो मुलाकात होगी, नीचे देखिए कि 1 टू 1 और 1 टू मैनी इसका जो मोड है, यानी कि गाइडेंस में टीचर जो है वो पूरी क्लास को भी गाइड कर सकता है, लेकिन काउंसलिंग में एक बच्चे का एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम उसके सामने आया है तो उसको उसके घर के हालात भी पूछने पड़ेंगे कि ये आपके घर के हालात कैसे हैं, आपके घर के साथ घर के मामलात कैसे हैं, रवैया कैसा है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है। यानी कि अगर उसके बच्चे के प्राइवेट अफेयर्स को या उसके डोमेस्टिक अफेयर्स को काउंसलर और स्टूडेंट के दरमियान अगर डिस्कशन हो रही है तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन है। और डिसीजन मेकिंग ये गाइड डिसीजन लेता है, यानी कि गाइडेंस में गाइड डिसीजन लेता है, यानी कि आपको बताता है कि जी आपने उधर नहीं जाना, ये आपने नहीं करना, उसने डिसीजन ले लिया, यानी कि गाइड आपके साथ है, वो आपको कहेगा जी इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ हमने जाना है। और जो काउंसलिंग में डिसीजन मेकिंग है वो बाय द क्लाइंट है, यानी कि जो बंदा काम कर रहा है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब क्योंकि वो काम तो हो रहा है, उसमें उसको प्रॉब्लम आई है तो वो खुद डिसीजन लेगा। काउंसलर सिर्फ उसको बताएगा कि जी हाँ इस तरह से करना है, इस तरह से या इस तरह से आप करेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये गाइडेंस और जो काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाज़मी तौर पर आप इसको लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को प्रेस करें, ताकि आपको सब जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।